हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रीराग राजन। क्या आप अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं? इट कुड बी विद एनीवन, योर फ्रेंड, योर कलीग्स, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव्स। अगर आप अपना रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज हम लोग 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स की बात करने वाले हैं जिससे कि आपका रिलेशन बहुत बेहतर हो सकता है। नंबर 1, रेस्पेक्ट। नंबर 2, your thoughts. Number 3, trust. And number 4, freedom. और लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे कि आपका रिलेशनशिप और भी बेहतर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिलेशनशिप का। वो नींव है, वो उस बिल्डिंग का बेस है। अगर आपको बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग बनाना है तो रेस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा। आई लव यू से आई रेस्पेक्ट यू इज मोर इंपॉर्टेंट। और रेस्पेक्ट के ग्राउंड रूल है, दैट इज आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। याद है पहले के जमाने में मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स अपने हस्बैंड को आप करके बोलते थे। उसका रीजन क्या था? जब कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई तो क्या होगा, वाइफ कैसे बात करेगी, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम उसको चेंज करके देते हैं तू के साथ। तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा नहीं कर सकता, तूने ऐसे किया कैसे। गेटिंग इट? हमारे जो पूरा बिहेवियर में चेंज आ जाएगा अगर हम लोग सिर्फ आप करके बोलते हैं तो। और सिर्फ बोलने में नहीं, आपको फील भी करना पड़ेगा वो रेस्पेक्ट को। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैं भी सोचता था कि मेरी वाइफ भी मुझे आप करके बोले, तो अब मैं क्या करूं। और प्लस ऊपर से मेरा लव मैरिज है, तो मैंने क्या किया, मेरे 5 साल का जब रिलेशनशिप था उस टाइम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आप करके ही बोलता था। और शादी के आज 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आज भी मैं उनको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप करके ही बोलता हूँ। जब मैं आप करके बोलूँगा तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है मेरे को तू करके बोलने का। तो रेस्पेक्ट इज दैट, आप दोगे तो आपको मिलेगा। और वो सब रिलेशनशिप में काम आएगा। मे इट बी योर कलीग्स, मे इट बी योर बॉस, मे इट बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हस्बैंड, वाइफ, सबके साथ आप रेस्पेक्ट दीजिए, दिल से दीजिए। और रेस्पेक्ट देने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए। रेस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग व्हाट दे डू। थैंक देम एंड रेस्पेक्ट देम। और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ये थर्मोमीटर है रेस्पेक्ट। आपको दिखेगा कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे रेस्पेक्ट कम हो रहा है वो थर्मोमीटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक लीन फेज से गुजर रहा है। तो वापस करेक्ट करने का मौका दे रहा है आपको वो थर्मोमीटर। तो हमेशा सबको रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आपके रिलेशनशिप में कभी इशू नहीं आएगा। योर थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा थॉट क्या है वो डिसाइड करता है हमारा रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। काफ़ी टाइम हम लोग अपने थॉट्स को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ भी सोचे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप आपको उस इंसान से अच्छा करना है तो उसके बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बोलना पड़ेगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई इंसान आपके पास आया और उसको देखते ही आपका मूड अपसेट हो गया, आपको बुरा लगता है, यार ये एक नेगेटिव वाइब्स आता है। ये पता है क्यों होता है? उस आदमी से कभी आपका लड़ाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो इंसान को आप सामने देख के आप अपसेट होते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके बारे में शायद वो अच्छा नहीं सोच रहा, या तो आपके पीठ पीछे वो बुरा बोलता है। एंड इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर कलीग, योर फ्रेंड, योर रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। तो आप सोचोगे मुझे कैसे मालूम पड़ा वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कैसे वाइब्स आए। इसको समझने के लिए आपको माइंड को समझना पड़ेगा। अब माइंड में ना एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे। हाउएवर आज हम इसको सिर्फ टच अप ऑन करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि जो मैं कॉन्शियसली करता हूँ, जैसे कि मैं कॉन्शियसली बात कर रहा हूँ, कॉन्शियसली मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी मैं कॉन्शियसली करता हूँ वो मेरा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल सेट किया कि इस साल के एंड तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, एग्जाम्पल, राइट। तो ये सब कुछ काम करेगा कॉन्शियस माइंड।
अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसको समझने से पहले मैं आपको दोनों का वेटेज बता दूं कि जनरली लोगों को लगता है कि कॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है, हाउएवर सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड इसका अगर मैं रेशियो बोलूं तो 90% वेटेज होता है सबकॉन्शियस माइंड को एंड 10% वेटेज होता है कॉन्शियस माइंड को। अब सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने गोल सेट किया है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। वो आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा कि किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। तो ये जो है वो सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को याद कर रहे थे और उसका फ़ोन आ गया या तो वो मिलने आ गया, टेलीपैथी, सबकॉन्शियस माइंड। कभी ऐसा हुआ है कि आपको स्कूल का पिकनिक में जाना हो या तो आपको कोई कॉन्फ्रेंस के लिए सुबह फ्लाइट पकड़ना हो और आपने रात को 5 बजे का अलार्म रखा और 4:59 को आपकी आंख अपने आप खुल गई, सबकॉन्शियस माइंड। कभी आप गाड़ी चला के जा रहे हो और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और सडनली आपने अपने कार को ट्विस्ट करके आपने अवॉइड कर दिया और आप खुद हैरान हो कि मैंने कैसे कर लिया। वो है आपका रिफ्लेक्स जिसको कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है, आप इसको समझने के लिए आपको एक और समझना पड़ेगा टर्म, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम सारे, हम आप मैं सब लोग कंप्यूटर है और हम सब लोग सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ, जो कंप्यूटर्स है हम सब लोग, और ये सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्टेड होता है, सर्वर से, और वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। अब मैं एक सबकॉन्शियस माइंड हूँ एंड एक कंप्यूटर हूँ और हम सब लोग, आप भी वैसे ही हो, हम सब लोग एक कंप्यूटर है और या तो फिर हम लोग एक सबकॉन्शियस माइंड है। अब जो मैं सोचता हूँ वो कहाँ जाएगा, सर्वर पे, या तो हम उसको बोल सकते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड पे, ये वहाँ जा रहा है। और सबके कंप्यूटर्स अटैच्ड है सर्वर के साथ, जिसका मतलब है सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो सुपर कॉन्शियस माइंड के पास जा रहा है और वहाँ से ऑटोमेटिकली जिसके बारे में सोच रहा हूँ ना उसके सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुँच जाता है। इसीलिए मैं अगर किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ या बुरा सोचता हूँ, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है। अब आप सोच रहे हो ना, जो आप गॉसिप करते हो पीठ पीछे कि यार वो कैसा है, ये वो सब, जो जो आप बात करते हो, जो जो आप सोचते हो ना, वो सब कुछ उस तक पहुँच जाता है। और इसीलिए आपके उनके साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ पर रिलेशनशिप पे दूरियां आनी शुरू हो जाती है। वो इसी रीज़न, और इसीलिए जब वो इंसान आता है या फिर आप उसके पास आते हो वो आपसे ठीक से बिहेव नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो अगर आपको सबसे रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं तो आपको उनके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। मुझे वो गांधी जी के 3 बंदर याद आते हैं, जहाँ पे हम गांधी जी बोलते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, अब बुरा मत सोचो। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएंगे। ट्रस्ट, अगर आप फर्स्ट वाले पॉइंट को फॉलो करते हैं तो सेकंड पॉइंट बिकम्स इजी। फर्स्ट वाला पॉइंट में हम बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो ट्रस्ट में बहुत ही आसानी होगा, उसमें कोई चैलेंज फेस नहीं होगा। हाउएवर अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो चैलेंज आएगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, आप शक करना शुरू करेंगे। और को पता है आप शक क्यों करते हो? हमारे हैबिट्स के कारण। हमारे हैबिट्स क्या है? हमारे हैबिट्स है कि हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, हमारा हैबिट है हम लोग मूवीज देखते हैं, हमारा हैबिट है हम लोग सास बहू के या डेली सोप्स देखते हैं। अब क्या होता है इस सब में? इस सब में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हम लोग, हमारा माइंड फीड करना शुरू करता है एंड हमारा माइंड उसको उस हिसाब से प्रोसेस करता है। जब हम लोग ऐसे सिचुएशन में हो या ऐसे रिलेशनशिप में हो तो हमारा माइंड हमको एक स्टोरी क्रिएट करके देता है और हम उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। हम जो गॉसिप सुनते हैं आसपास के, ये सब कुछ हमारे माइंड एब्जॉर्ब करता है एंड वो आपको उस वक्त आपको रिलीज करके देगा वो स्टोरी, एंड हम उसको रियलिटी मान लेते हैं। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा समझ लो, अब उसके माइंड में कोई चीज़ नहीं है, राइट? तो अब उसको, बच्चे को उठाओ, छोटा सा बच्चा 2 साल 3 साल का, आप उसको उठाओ और उसको ऊपर की तरफ फेंको, वो हंसेगा, वो एंजॉय करेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको कोई डाउट नहीं है, उसे कोई डाउट नहीं है कि उसको जब नीचे आएगा तो उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। उसको 100% पता है कि वो जब नीचे आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा एंड वो सेफ रहेगा, और इसीलिए वो उसको एंजॉय करता है। आपके एज के किसी इंसान को पकड़ो और उसको ऊपर फेंको,
उसका फेस का एक्सप्रेशन देखना, वो डरा हुआ होगा, उसको ये डर लगता है कि मैं नीचे गिरूंगा तो नहीं, या मुझे पकड़ेगा तो सही, वो डाउट। तो ये जो हमारे एक्सपीरियंस है ना, ये हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है। तो अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, आपको ट्रस्ट बढ़ाना है, तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के से घिरना पड़ेगा अपने आप को। पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव वीडियोस से आपको घिरना पड़ेगा, तब आपके थॉट्स इंप्रूव होंगे। आई नो आप काफ़ी लोग बोलेंगे यार शीरा ये सब बात बराबर है, बट वो जो इंसान है ना, उसकी हरकतें ऐसी है इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं करता। उसने काम ही ऐसे किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ इट इज़ द अदर वे अराउंड। क्योंकि आपने ऐसा सोचा ना, इसलिए वो हुआ। सबकॉन्शियस माइंड का यही पावर है, जो आपका थॉट है ना उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है वो। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक दो सवाल पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल, बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टावर है, या जो सबसे ऊंचा टावर जिसको हम कहते हैं आज के डेट में, वो कितनी बार बना था? ये जो ताजमहल है वो कितनी बार बना था? ये सब 2 बार बने। वो पहला बना इधर, पहला वो एक थॉट था, रियलिटी में बाद में कन्वर्ट हुआ। ये जो मोबाइल फोन में आप वीडियो देख रहे हो, या जो मोबाइल फोन में मैं वीडियो बना रहा हूं, ये पहले एक थॉट था कि एक फ़ोन बनाऊंगा जिसको लेके मैं दुनिया भर घूम सकता हूं और बात भी कर सकता हूं, कनेक्टेड रह सकता हूं। वो एक थॉट था पहले, देन वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। राइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन बनाया, उन्होंने पहले सोचा कि हम एक चीज़ बनाएंगे जो हवा में उड़ेगा। वो एक थॉट था पहले, देन इट बिकम अ रियलिटी। तो हर चीज़ पहले यहां क्रिएट होता है एंड देन वो रियलिटी बनता है। और हम जब क्या बोलते हैं, देखो देखो रियल में हो गया, देखा मुझे पता था ये ऐसा ही है, पर आपका थॉट पहले क्रिएट हुआ था एंड देन वो रियलिटी बना। तो थॉट को कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिक द रियलिटी विल चेंज। आपको सोचना पॉजिटिव पड़ेगा तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा। और एक चीज आप कर दोगे ना, तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपने ये बोल दिया ना उनको कि आई ट्रस्ट यू, इट कुड बी योर किड्स, इट कुड बी योर स्पाउस, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कलीग, कोई भी एम्प्लॉय, आप उनको अगर ये बोलते हैं आई ट्रस्ट यू एंड ट्रस्ट मी, सबसे डिफिकल्ट चीज जो ब्रेक करना होता है वो है ट्रस्ट। आप सब इतना बोल देंगे आई ट्रस्ट यू, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम। अगर मैं इसको पिछले पॉइंट से कनेक्ट करूं तो दैट इज ट्रस्ट। हम फ्रीडम सिर्फ उनको दे सकते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। और फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? मुझे, आपको, हर रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहिए। वो स्पेस देना पड़ेगा। आपको पता है आप वो फ्रीडम क्यों नहीं देते? बिकॉज आपको लगता है कि वो कहीं में हाथ से चला ना जाए। देखो, अगर आप उनको फ्रीडम नहीं दोगे ना, तो वो रिलेशनशिप में वैसे भी नहीं रहने वाले। बिकॉज जितना आप उनको प्रेशर या कंप्रेस करोगे ना, उतना ये आउटबर्स्ट करेगा। इट जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग को जितना दबा दोगे और जैसे ही जगह मिलता है वो सीधा उछल जाता है। मैंने काफी सारे कपल्स को देखा है, वो लोग एक दूसरे पे इतना सवाल पूछते, उसको इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उसका फोन क्यों आ गया, उसने तेरे को मैसेज क्यों किया रात को, नो लाइक वो यहाँ पे मिलने क्यों आया था, उसके साथ लंच पे क्यों गए थे। एंड काफी टाइम ऐसा फीमेल्स भी सेम चीज करती है कि इंस्टाग्राम में उसको क्यों फॉलो किया, उसका पिक क्यों डाला, उसका पिक को लाइक क्यों किया। कम ऑन गाइस, अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लंबे टाइम तक। आपको भी ये, अगर कोई ऐसा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। रिलेशनशिप में रहना है तो आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। आप जितना फ्रीडम दोगे उतना रिलेशनशिप ग्रो करेगा, मैच्योर होगा वो रिलेशनशिप। अगर आप रेत को मुट्ठी में ले लेते हैं और दबा देते हैं मुट्ठी में, तो रेत आप देखना हाथ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप भी वैसा ही होता है, जितना उसको आप कस के पकड़ना चाहोगे उतना दूर जाएगा। फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यू नो द फियर ऑफ लूजिंग इट, ये जो बंदा मेरे रिलेशनशिप में है कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, ये जो डर है ना,
इसको दूर करने का एक रास्ता बताता हूं मैं आपको। गीता में लिखा है नथिंग इज परमानेंट। ना मैं, ना आप, ना ये रिलेशनशिप, ना ये स्टेटस, ना पैसा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। पर हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये परमानेंट है, ये मेरा है, ये हमेशा के लिए मेरा रहेगा और सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। दैट इज वेयर द चैलेंज इज। जब मैं बड़ा हो रहा था और जब मेरी शादी हो रही थी, तब हमारे लिए जो आइडल कपल थे वो दैट वाज ऋतिक रोशन एंड सुजैन। हमें लगा यार कितना बढ़िया कपल है यार, बट आज दे आर नॉट टुगेदर। हम हमेशा ये सोचते कि ये जो भी रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी, चाहे वो दोस्ती हो, वो मेरा कलीग हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, जो भी हम सोचते हैं कि हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहिए। और ये हमेशा का प्रेशर इतना रहते हैं हम लोग कि हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। हम फ्यूचर पे इतना फोकस करते हैं। आज आप खुश हो ना, प्रेजेंट पे जियो। हम हमेशा फ्यूचर का देखते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में खुश रहना है ना, तो आपको फ्रीडम देना पड़ेगा और प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। एंड फॉर गॉड सेक स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आप खुश रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप खुश रहे। बोनस पॉइंट का नाम है इमोशनल बैंक अकाउंट। ये नॉर्मल बैंक अकाउंट जैसे ही काम करता है। जैसे नॉर्मल बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं पैसे को एंड विड्रॉ करते हैं पैसे को, यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे इमोशंस का होता है। आपने कुछ अच्छा काम किया तो डिपॉजिट होगा, और अगर आपने कुछ बुरा काम किया तो विड्रॉल होगा, राइट। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जितना आपका डिपॉजिट ज़्यादा हो उतना बेहतर है। अब मान लीजिए अभी हाल ही में वैलेंटाइंस डे गया, आप अपनी वाइफ को डिनर पे लेके गए तो आपका डिपॉजिट हुआ। उसके बाद आप उनको बोलते हैं कि चलो आगे ड्राइव पे चलते हैं, आपका डिपॉजिट हो रहा है। उसके बाद आपने गाड़ी रोक के उनको एक बहुत ही बढ़िया उनका फेवरेट ब्राउनी आइसक्रीम खिला दिया, आपका डिपॉजिट हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए कुछ दिनों के बाद वाइफ कहती चलो मूवी के लिए चलते हैं, आप बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं, एंड आप जा नहीं पाए मूवी में ऑफिस के मीटिंग के कारण, आपका विड्रॉल हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपके इन लॉज के साइड में किसी की शादी है और आप शादी में नहीं जा पाए, विड्रॉल हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपने इन लॉज के साइड में किसी का मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ किसी का बर्थडे आया और आपने कुछ गिफ्ट कर दिया, आपका डिपॉजिट हो गया। फिर मान लीजिए आप अपना एनिवर्सरी भूल गए, एक बड़ा सा विड्रॉल हो गया, बिकॉज वो तो मतलब दैट इज द एंड ऑफ इट ना, तो विड्रॉल हो गया। फिर आप क्या करोगे, एक बहुत ही बढ़िया डायमंड सा रिंग लाके दे दिया, डिपॉजिट हो गया। तो रिलेशनशिप में जब जब आपका डिपॉजिट ज़्यादा होगा तब तक रिलेशन बहुत बढ़िया चलेगा। पर नॉर्मली क्या होता है, हम लोग विड्रॉ करते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं। मतलब जब जब आप गुस्सा करते हो तो विड्रॉवल हो रहा है। तो जब जब आप दूसरे पार्टनर को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, विड्रॉवल हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को वाइफ लोग बोलते हैं उठो उठो और 10 बजे तक सो रहे हैं, विड्रॉल हो रहा है। उसके बाद हम लोग उनसे काम करवाते हैं, हम उनको न बोलते हैं पानी लेके आ मेरे लिए, हम टेबल से उठेंगे भी नहीं। ये सब चीज़ें जो हम करेंगे उससे विड्रॉल होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों बराबर आ जाते हैं कि जितना डिपॉजिट था उतना विड्रॉल भी हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ओवरड्राफ्ट लेते हैं, उसके बाद हम लोग लोन लेते हैं और उसके ईएमआई भी नहीं भरेंगे, तब रिलेशन खराब होता है। तो आपको रिलेशन अच्छा करना हो तो आपको अपना डिपॉजिट को हमेशा बढ़ाना है। इट कुड बी विथ एनीवन। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स मान लो आपसे दूर रहते हैं, आप उनको रोज़ फ़ोन खाली कर दोगे ना तो भी आपका डिपॉजिट बढ़ जाएगा। वाइफ के साथ आधा घंटा खाली बैठ के बात भी कर लोगे ना तो भी डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आप वाइफ के साथ एक वॉक पे चले गए, डिपॉजिट बढ़ गया। या कोई भी रिलेशनशिप के साथ, किसी के साथ भी आपको लगता है रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि मेरा डिपॉजिट कम हो रहा है। तो डिपॉजिट बढ़ा दोगे, ऑटोमेटिक रिलेशन विल गेट इम्प्रूव। उसके लिए कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बात कर लोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे साथ में, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आज आप देख रहे होंगे अपने आसपास बहुत जगह पे लोगों के रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहे हैं।
और अगर हम लोग ये वीडियो को हमारे सारे ग्रुप्स, ऑफिस के ग्रुप्स या फैमिली ग्रुप्स में शेयर करते हैं और किसी एक का भी रिलेशन इंप्रूव हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि हमने मिलके किसी की हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।